Hello children, in this video we'll discuss question answer of the chapter The Best Christmas Present in the World, that is chapter 1 of Honeydew book class 8th. So here is the first question, first parts question. Yeah. What did the author find in a junk shop? Author को junk shop में क्या मिला? Answer is the author found a roll top desk in a junk shop. It was in a very bad condition. Author को junk shop में क्या मिली? एक roll top desk that was in a very bad condition. Now second, what did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? Okay, उसको secret drawer में क्या मिला और आपको क्या लगता है किसने उसके अंदर इसे रखा होगा? The author found a black tin box in a secret drawer. Author को secret drawer में क्या मिला? Black tin box. When he opened the tin box, he found a letter in it. उसको क्या मिला इसमें? एक लेटर मिला. आई थिंक इट हैड बिन केप्ट बाय मिसिस जिम मैकपर्सन. ये किसने रखा होगा? मिसिस जिम मैकपर्सन ने रखा होगा. नाउ सेकेंड पार्ट्स क्वेश्चन आंसर. who had written the letter to whom and when? So answer is Mr. Jim McPherson had written the letter to his wife Connie. He wrote the letter on 26th December 1914. Okay. Now second question. Why was the letter written? What was the wonderful thing had happened? लेटर क्यों लिखा गया और कौन सी वंडरफुल चीज़ वो हुई थी? The letter was written because it described a wonderful event. The soldier of England and Germany celebrated Christmas together in No Man Land. ओके, जो जर्मनी और इंग्लैंड के जो सोल्जर्स थे उन्होंने नो मैन लैंड में क्या किया था? क्रिसमस सेलिब्रेट की थी. दो बोथ द कंट्रीज वर एट कंस्टेंट वॉर इन दिस डेज. और यद्यपि दोनों के दोनों कंट्री क्या थे उस टाइम में? कंस्टेंट वॉर थे, उन दोनों में लगातार युद्ध चल रहा था. दैट वाज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब वो सोल्जर नहीं थे तो वो क्या जॉब करते थे? तो बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी हैंस वुल्फ यूज टू प्ले सेलो. सेलो क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है. ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसको बजाता था इन ऑर्केस्ट्रा में वो एक सेलो बजाता था. एंड जिम मैकफर्सन वॉज ए स्कूल टीचर. जिम मैकफर्सन था वो एक स्कूल टीचर था. हैड हैंस वुल्फ एवर बिन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया है? उसने क्यों कहा कि वो उसके बारे में जानता है? सो नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट. हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट नहीं गए. ही न्यू इट, यहाँ पे के कर लेना बेटा, KNEW. ओके, ईयर KNEW. ही न्यू इट बिकॉज ही रेड अबाउट इट इन बुक्स. उसको जानता था क्योंकि वो इसके बारे में उसने बुक्स में पढ़ा था. Now last question of second part. Do you think Jim McPherson came back from the war? How do you know this? Okay, so no, Jim McPherson never came back from the war. His wife Connie had preserved the letter for a long time. This proves that he didn't come back from the war. उसकी वाइफ ने लंबे टाइम तक लेटर वो प्रिजर्व करके रखा, तो यही शो करता है कि वो शायद वॉर से आया नहीं होगा. नाउ थर्ड पार्ट्स क्वेश्चन आंसर. Why did the author go to Bridport? Author Bridport क्यों गया? The author went to Bridport to meet Mrs. Jim McPherson and to give her Jim McPherson's letter which he found in a drawer. Okay, तो जो ऑथर है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? मिसिस जिम मैकपर्सन से मिलने के लिए और उसको रिटर्न करने के लिए. क्या चीज़ है? उसके हस्बैंड मिस्टर जिम मैकपर्सन का जो लेटर था वो उसको रिटर्न करना था. नाउ हाउ ओल्ड वॉज मिसिस जिम मैकफर्सन नाउ? मिसिस जिम मैकफर्सन अब कितने वर्ष की है, कितने ईयर की है? वेयर वॉज सी? सो मिसिस जिम मैकफर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड एंड सी वॉज इन ए नर्सिंग होम आफ्टर हर हाउस वॉज कॉट इन फायर. जब से उसका हाउस है वो उसमें हाउस में आग लग गई थी, तब से वो कहाँ पे? एक नर्सिंग होम में है. नाउ हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? कॉनी मैकपर्सन ने क्या सोचा उसका विजिटर कौन है? Okay, so answer is Connie McPherson thought the visitor was her own husband, Miss Jim McPherson. कॉनी ने क्या सोचा कि जो विजिटर है वो उसका अपना ही हस्बैंड, उसके खुद का हस्बैंड है, जिम मैकफर्सन. Which sentence in the text shows that the visitor didn't try to hide his identity? सेंटेंस में, इसमें टेक्स्ट में से कौन सा सेंटेंस यह शो करता है कि जो विजिटर यानी जो नरेटर है उसने अपनी आइडेंटिटी हाइड करने का कोई ट्राई नहीं किया? तो आंसर हियर. ओके, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम by Christmas, dearest, she said,
and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. Okay, this sentence shows that the visitor didn't try to hide his identity. Now next, working with the text. For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Okay, give reason फॉर योर आंसर. अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है. सो हियर इज़ द आंसर. कोनी हैड केप्ट द लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. कोनी ने लंबे टाइम तक लेटर को रखा था. एज सी टोल्ड द नरेटर दैट सी यूज टू रीड द लेटर एवरी डे टू फील हर हस्बैंड विद हर. सी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर टिल 25th January 1915. The letter was dated on 26th January 1914. यानी लेटर है वो कब का लिखा हुआ है? 25 जनवरी 1914 को तो रखा था उसने. 1914 तक रखा था. लिखा कब गया था वो? कब लिखा था जिम मैकफर्सन ने उसको? 26 दिसंबर 1914 को. नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? डेस्क है वो क्यों बेचा गया था? ओके, कब बेचा गया? Now, I think the desk must have been sold when Connie's house had burnt. जब कॉनी का जो घर था वो जल गया था तब उसको बेचा गया था. ओके, द टेबल हैड बीन डैमेज्ड. जो रोल टॉप डेस्क थी वो डैमेज हो गई थी बाय फायर एंड वाटर एज वेल. यानी वाटर से और फायर से दोनों से ही वो थोड़ी डैमेज हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. Why do Jim and Hans think that games and sports are good ways to resolve conflicts? Do you agree? जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ ऐसा क्यों सोचते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स हैं वो उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट है, ओके, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट वे हैं? क्यों सोचते हैं ऐसा वो? आप एग्री करते हो इस चीज़ से? सो आंसर इज जिम मैकफर्सन एंड हैंस वुल्फ वर सोल्जर. ओके, दोनों के दोनों क्या थे? सोल्जर्स थे. They thought that games or sports are good way to resolve conflicts, as in games and sports no one dies, no children are orphaned, no wives become widow. कोई wife widow नहीं होती. Okay, and they were aware of the consequences of a war. और वो soldiers थे तो इसलिए उनको war के जो क्या consequences हो सकते हैं उनको अच्छे से पता थे. This was the reason they dislike war and wanted peaceful way to resolve conflict between them. ओके, दे फाउंड, यहाँ देम का मतलब बिटवीन बोथ द कंट्रीज. ओके, दे फाउंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स बेस्ट टू सेटल देयर डिस्प्यूट. और उन्होंने ऐसा सोचा कि गेम्स और स्पोर्ट्स ही अपना उनके बीच का जो डिस्प्यूट है वो सेटल करने का बेस्ट वे होना चाहिए. एंड जहाँ तक डू यू एग्री, आप एग्री होते हो तो आप ये लिखोगे येस आई एम फुली एग्री विद देम. मैं उनसे पूरी तरह से एग्री हूँ. नाउ डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? दोनों एक दूसरे से अलग थे, एक जैसे थे या डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ओके, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए स्टोरी से एविडेंस ढूंढेंगे अपन. सो आंसर इज द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर. दोनों क्या थे? एक दूसरे के जैसे थे. फॉलोइंग आर द सम इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स होते हैं फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को अपन सपोर्ट करने के लिए स्टोरी से ये एग्जाम्पल लेंगे. पहला क्या है? द सोल्जर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस एट नो मैन लैंड. दोनों साइड के सोल्जर्स ने क्या किया? नो मैन लैंड पे क्रिसमस सेलिब्रेट किया. एक, दे शेयर्ड देयर फूड एंड स्पेंड टाइम टुगेदर इन स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. ओके, ये सब करते उन्होंने अपने साथ दोनों के एक दूसरे के साथ टाइम शेयर किया. नेक्स्ट, स्पेंड किया. नेक्स्ट थर्ड, दिस एक्सचेंज कैरल्स with each other when they were at their dugouts and hoped to reunite with the family again. जो कैरल्स क्या होती है? उनका रिलीजियस सॉन्ग होता है. ओके, वो एक दूसरे के साथ शेयर करने का मतलब, एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है कि एक बार वो गा रहे थे, एक बार ब्रिटिशर्स, दूसरी फिर जर्मन्स मीन्स एक दूसरे के साथ इस तरह से एक्सचेंज कर रहे थे रिलीजियस सॉन्ग्स जो क्रिसमस डे पे गाए जाते हैं वो वाले. ओके, एंड उन्होंने क्या होप की दोनों की वो दोबारा से अपने फैमिलीज़ को मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट, ए फुटबॉल मैच वॉज प्लेड बिटवीन देम. उनके बीच में एक फुटबॉल मैच भी खेला गया. दे विश्ड दैट देयर कन्फ्लिक्ट मस्ट बी सॉर्ट आउट बाय प्लेइंग ए फुटबॉल मैच. और वो उन्होंने विश भी किया, मतलब दे इस चीज़ पे भी एग्री हो गए कि हाँ कि उनका जो
डिस्प्यूट है वो कैसे सॉल्व होना चाहिए, एक फुटबॉल मैच या कोई भी और मैच खेल के सॉल्व हो जाना चाहिए, बट वॉर से नहीं। तो ये इस सब चीज़ें क्या शो करती है कि सोल्जर्स थे वो दोनों साइड के, दे वर लाइक, वो एक थे। नाउ मेंशन द वेरियस वेज दिस आंसर यू नीड नॉट टू डू, ये आंसर आप नहीं करोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट? कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है? वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्यों है? तो हियर इज़ द आंसर, व्हेन द narrator came to meet Connie and gave her the tin box which contains a letter in it. As she was 101 years old lady, she thought her husband Mr. Jim McPherson had come to celebrate Christmas with her. उसने क्या सोच लिया जब नरेटर उसके पास आया? तो क्योंकि वो एक 101 ईयर्स की क्या थी, एक 101 ईयर्स ओल्ड लेडी थी, तो उसने सोचा कि उसका खुद का हस्बैंड मिस्टर जिम मैकपर्सन हैड कम टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हर, उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आया है। ओके, एंड इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर, एज जिम हैड रिटर्न इन द लेटर दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस। ओके, तो उसके लिए ये सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट था। जैसे कि जिम ने क्या अपने लेटर में लिखा भी था कि वो क्रिसमस के दिन आएगा। सी वुड रीड दैट लेटर सेवरल टाइम्स, ओके, एवरी डे टू फील हर हस्बैंड्स प्रेजेंट्स विद हर, और वो उस लेटर को अपने हस्बैंड के प्रेजेंट्स को फील करने के लिए बहुत सी बार क्या पढ़ती रहती है दिन में। नाउ दैट ही वॉज फाइनली विद हर, ओके, लेकिन एक्चुअली तो कौन था? नरेटर था। उसके लिए कौन था? ओके, उसका हस्बैंड है, उसके पास में था। सी वॉज क्वाइट हैप्पी एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, उसके फेस पे एक हैप्पीनेस की चमक आ गई थी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट? आपको लगता है स्टोरी का टाइटल सूटेबल है? तो आंसर इज yes, the title of the story is suitable for it. The message of the Christmas peace and goodwill to all is brought out clearly through the story. ओके, जो मैसेज है क्रिसमस का क्या होता है? पीस एंड गुडविल टू ऑल, वो इस स्टोरी के थ्रू बहुत अच्छे से ब्रॉट आउट किया गया है। नाउ ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस डे द नरेटर वेंट टू मिसिस जिम मैकफर्सन टू रिटर्न हर हस्बैंड्स लेटर, बट सी मिसटुक हर द नरेटर फॉर हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। ओके, नरेटर क्या किया? नरेटर ने उसको उसके हस्बैंड का लेटर रिटर्न करने के लिए गया, लेकिन उसने लेडी ने क्या किया? उसको मिसटुक कर लिया, मतलब ये मान लिया, गलत समझ लिया कि उसका हस्बैंड ही, वो नरेटर ही उसका हस्बैंड है। ओके, एज मिस्टर जिम मैकपर्सन वंस प्रोमिस्ड, मिस्टर जिम मैकपर्सन ने एक बार उससे प्रॉमिस भी किया था। क्या प्रॉमिस किया था? कि ही वुड रिटर्न ऑन क्रिसमस। ओके, ऑन क्रिसमस उसने क्या कहा था कि वो क्रिसमस पे रिटर्न करेगा, मतलब वापस आएगा। सो सी थॉट दैट ही हैड कम, और इसलिए उसने सोचा कौन ने कि वो उसका हस्बैंड है वो वापस आ गया। सी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ही वॉज हर बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो बहुत ज़्यादा खुश थी और ही वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर इन द वर्ल्ड। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट्स आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट इज गिव, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? आप इस स्टोरी के कोई और टाइटल सोच सकते हैं। ओके, तो यू डू one thing, you think by your own and let me know about it in the comment box. ओके, अपने कमेंट बॉक्स में अपने अपने टाइटल्स जो भी आप को लगते हैं कि स्टोरी का टाइटल ये हो सकता है, ये हो सकता है। ओके, इस जो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसके अलावा, ओके, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के अलावा जो भी आपको टाइटल लगता है कि इट इज़ सुटेबल फॉर दिस, तो यू राइट इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।